ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, इस नए लेक्चर में आज हम मॉडिफाई कमांड्स को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ड्रॉ की कमांड्स को कंप्लीट कर लिया है। जो मेन कमांड्स ड्रॉ की हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडिफाई कमांड्स को। तो मैं फ्रेंड्स बहुत ही एक्साइटेड हूं बिकॉज ये मॉडिफाई कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक बार मॉडिफाई कमांड्स कंप्लीट करने के बाद हम अपनी ड्राइंग्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आपको कमांड्स के साथ में एग्जाम्पल्स भी बताने वाला हूं जिससे कि आपको कमांड्स की एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को मॉडिफाई कमांड्स के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इन कमांड्स को यूज करके हम आज क्या करने वाले हैं। हमारे सामने आप ये एक लिविंग रूम का लेआउट देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम इस अच्छे से लिविंग रूम लेआउट को क्रिएट करने वाले हैं और इस लिविंग रूम लेआउट को क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स हम यूज करेंगे आज के सीखे हुए कमांड्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। शुरू से अंत तक आप इसको प्लीज देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडिफाई कमांड्स को। कमांड नंबर 1, इरेज कमांड। फ्रेंड्स, इरेज कमांड हम यूज करते हैं अपनी ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स को इरेज करने के लिए। इरेज का शॉर्टकट है ई, मतलब आप कमांड लाइन पर ई टाइप करके भी इरेज कमांड को रन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इरेज कमांड को मॉडिफाई के अंदर यहां से पिक कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई पैनल से आप यहां पर क्लिक करके भी इरेज कमांड को रन कर सकते हैं। इरेज कमांड इज यूज टू इरेज सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आसान कमांड है और सभी जानते हैं कि इरेज कमांड को हम ऑब्जेक्ट्स को इरेज करने के लिए ही यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं मॉडल स्पेस में और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, कुछ रेक्टेंगल्स, कुछ सर्कल्स और कुछ आर्क्स। मुझे इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को इरेज करना है तो मैं यहाँ पर ई टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। अगर मुझे अपनी पूरी ड्राइंग को कभी भी इरेज करना है या मॉडिफाई करना है तो सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है, आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे ऑल टाइप करके सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कमांड इरेज है तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ये सभी ऑब्जेक्ट्स इरेज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इरेज किए हुए ऑब्जेक्ट्स को वापस लाने के लिए एक बहुत ही अच्छी कमांड है ऊप्स कमांड। आप ऊप्स कमांड को टाइप करके एंटर करके अपने इरेज किए हुए ऑब्जेक्ट्स को वापस ला सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स, सपोज हमें केवल रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स को इरेज करना है तो हम इन रेक्टेंगल्स के ऊपर क्लिक कर करके इनको सिलेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं और एंटर करते ही देखिए फ्रेंड्स, केवल रेक्टेंगल्स को मैंने इरेज कर दिया है और ऊप्स कमांड से हम इनको वापस ला सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं क्लिक कर करके इन रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट कर रहा हूं और गलती से हमने किसी एक और ऑब्जेक्ट को यहां पर सेलेक्ट कर लिया है, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन में से रिमूव करने के लिए आप कीबोर्ड पे शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में से रिमूव हो जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप विंडो बना के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम इरेज कमांड में हैं तो मैं यहां पर विंडो बनाने के लिए लेफ्ट में क्लिक करूंगा और माउस को राइट की तरफ ड्रैग करूंगा। इस विंडो के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट आ जाते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट देखिए, जो सर्कल है वो थोड़ा सा अंदर है विंडो के और थोड़ा बाहर है, तो ये सर्कल ऑब्जेक्ट को ये विंडो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। एंटर करने से ऑब्जेक्ट्स इरेज हो जाएंगे और ऊप्स करने से ऑब्जेक्ट्स को हम वापस ला सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी मॉडिफिकेशन कमांड में हम क्रॉसिंग विंडो को यूज कर सकते हैं। राइट की तरफ क्लिक करेंगे क्रॉसिंग विंडो के लिए। इस विंडो का कलर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ग्रीन कलर है, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो। और इस विंडो की खास बात क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट्स इस विंडो के अंदर आ जाएंगे वो भी, और जो ऑब्जेक्ट्स इसकी बाउंड्री को टच करते हैं वो भी ये विंडो सेलेक्ट कर लेती है। जैसे ही देखिए मैं क्लिक करता हूं तो ये सर्कल और ये वाला सर्कल भी इसमें सेलेक्ट हो गया, जबकि वो विंडो को केवल टच कर रहा था, कंप्लीट अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं थे। एंटर करने से ये ऑब्जेक्ट्स हमारे इरेज हो जाते हैं और हम ऊप्स करके इनको वापस ला सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको इरेज कमांड के बारे में और उसके साथ में ऊप्स कमांड के बारे में बता दिया है। आइए चलते हैं अगले कमांड पर। सेकेंड कमांड है मूव कमांड। मूव कमांड का शॉर्टकट है एम। मूव कमांड इज यूज्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन।
और इसमें हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, ए डिस्प्लेसमेंट, बी रेफरेंस। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया जिसकी चारों साइड्स हैं 10 मिलीमीटर्स की। इस स्क्वायर को मैं इसके सेंटर पॉइंट से 50 मिलीमीटर से मूव करना चाहता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम इसको मूव कर सकते हैं। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव होके एक नई लोकेशन पे आ जाएगा, मतलब ये यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड। और सेकंड मेथड है फ्रेंड्स कि अगर मैंने ये स्क्वायर बनाया है, इसका सेंटर पॉइंट मैं इस लाइन के एंड पॉइंट पे रखना चाहता हूं, तो यहां पर हमारे पास एक रेफरेंस है पहले से ही, और वो है इस लाइन का एंड पॉइंट। तो हम मूव कमांड लेके इस स्क्वायर को इसके सेंटर पॉइंट से सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव करके लाइन के एंड पॉइंट पर प्लेस कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इन दोनों मेथड्स को। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया है जिसकी हर एक साइड है 10 मिलीमीटर्स की, और इसको हमने डायगोनली दो लाइन से कनेक्ट कर दिया है। इस स्क्वायर को मैं अपने सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट लेते हुए 50 मिलीमीटर से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना चाहता हूं। तो आप मूव कमांड दीजिए, एम टाइप कर सकते हैं आपने सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, इसके सेंटर पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और उसके बाद आप डायरेक्शन दे करके, क्योंकि हमने ऑर्थो को ऑन किया हुआ है तो ये सीधी डायरेक्शन में जाएगा। आप यहाँ पे 50 टाइप करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 50 मिलीमीटर राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो चुका है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट के साथ में मूवमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन है रेफरेंस। मैं इस स्क्वायर का सेंटर पॉइंट इस लाइन के एंड पॉइंट पे रखना चाहता हूं। तो मैंने मूव कमांड लिया, सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, और इसके सेंटर पॉइंट से सेलेक्ट करके इसको हम लाइन के एंड पॉइंट पे ले जाके प्लेस कर सकते हैं। ये पॉइंट्स को बिल्कुल एक्यूरेट सेलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमें ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड को यूज करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर देखे हमने पहले से ही यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट को और एंड पॉइंट को ऑन किया हुआ था, जिससे कि हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को एक्यूरेसी के साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मूव कमांड। आइए चलते हैं नेक्स्ट कमांड पर। थर्ड कमांड है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के फ्रेंड्स दो शॉर्टकट्स हैं, CP एंड CO। मतलब कमांड लाइन पे आप CP या CO में से कोई भी कमांड को टाइप कर सकते हैं। ये कमांड आपको मॉडिफाई के अंदर मिल जाएगा। मॉडिफाई में जाके आप कॉपी कमांड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में, इस कमांड में हम फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर 10 बाई 10 का एक स्क्वायर बना लिया है और दो लाइंस हमने इसके डायगोनल पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए बना दी हैं। हम फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट को 50 मिलीमीटर्स राइट हैंड की तरफ, 50 मिलीमीटर्स अप, 50 मिलीमीटर्स लेफ्ट और 50 मिलीमीटर्स डाउन, और फिर 45 डिग्री पर, 135 डिग्री पर, 225 डिग्री पर और फिर 315 डिग्री पर हम इसको कॉपी करेंगे। तो इस तरह का डायग्राम हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि कॉपी कमांड में हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पे रहता है और हमें उस ऑब्जेक्ट की कॉपीज मिल जाती हैं। तो कॉपी कमांड इज यूज्ड टू मेक अ कॉपी ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स गिविंग A डिस्प्लेसमेंट, B रेफरेंस। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कॉपी कमांड को मॉडल स्पेस में। तो हमने ओरिजिनल ड्राइंग को यहाँ पे कॉपी कर लिया है और इस ड्राइंग को हम क्रिएट करेंगे कॉपी कमांड से। और एक मैंने यहाँ पर स्क्वायर बना लिया है और इसके डायगोनल पॉइंट्स को मैंने दो लाइनों से ज्वाइन कर दिया है। फ्रेंड्स, जब भी हमें सीधी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव या कॉपी करना होता है तो सबसे अच्छा है कि हम ऑर्थो कमांड को ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करने के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए या फंक्शन की F8 को भी प्रेस कर सकते हैं। अब हमने कॉपी कमांड लिया, CP टाइप करके हम कॉपी कमांड ले रहे हैं। मैंने सेलेक्ट किया, इसको एंटर किया, इसको मैंने इसके मिडिल पॉइंट से सेलेक्ट किया, सीधे हाथ की तरफ हमने डायरेक्शन की और टाइप कर दिया 50। इसी तरह से ऊपर की तरफ डायरेक्शन करके 50, फिर लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन करके 50 और इसी तरह से डाउन डायरेक्शन में 50। तो देखिए ये 4 कॉपीज हमारे सामने आ चुकी हैं। अब इसके बाद क्योंकि हम डायनेमिक ऑप्शन को यूज कर रहे हैं, अब मुझे इन ऑब्जेक्ट्स को एंगल पे भी कॉपी करना है। तो देखिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमें सबसे पहले देना होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस है 50, तो हमने 50 टाइप किया
और फिर एंगल के लिए हम लेस देन वाला सिंबल यूज करेंगे और एंगल देंगे 45, एंटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमारा कॉपी हो चुका है। इसके बाद फिर से 50 डिस्टेंस रहेगा, एंगल के लिए लेस देन वाला सिंबल दिया और 135 इज द एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 50 रहेगा डिस्टेंस, एंगल हम यहां पर टाइप करेंगे 225, 180 प्लस 45, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऑब्जेक्ट हमारा कॉपी हो जाता है। और इसके बाद डिस्टेंस रहेगा 50 और एंगल रहेगा 315 डिग्रीज, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है और एस्केप करके आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमने कॉपी कमांड को यूज करके इस ऑब्जेक्ट की चारों तरफ कॉपीज बना दी हैं और इसमें हर एक कॉपी में इसके सेंटर से कॉपीड ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्टेंस है 50 मिलीमीटर्स। तो ये था हमारा कॉपी कमांड। इसमें एक ऑप्शन और ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने यहां पर एक लाइन बना दी सपोज, और इस लाइन के एंड पॉइंट पे मुझे कॉपी करना है इस ऑब्जेक्ट को। तो हम कॉपी कमांड लेके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे और इसको मिड पॉइंट से सेलेक्ट करके हम इसको लाइन के एंड पॉइंट पे ले जा करके कॉपी कर सकते हैं। इसको कहते हैं कॉपी विद रेफरेंस। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमने कॉपी कमांड को यूज करके इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है। आइए चलते हैं अगले कमांड पर। मॉडिफाई का फोर्थ कमांड है मिरर कमांड, शॉर्टकट है MI। मिरर कमांड सिंपली मिरर्स द ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएट अ सिमेट्री अबाउट अ मिरर लाइन। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कैन बी रिटेन्ड और डिलीटेड। इस कमांड को समझने के लिए फ्रेंड्स इस डायग्राम को देखते हैं। ये हमने यहाँ पर 4 ज्योमेट्रीज बनाए थे, ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जिनको हम मिरर करना चाहते हैं लाइन AB के अबाउट। तो जब हम मिरर कमांड लेके इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं और इस लाइन को हम रेफरेंस के लिए सेलेक्ट करते हैं, ये रहेगी मिरर लाइन, तो ऑब्जेक्ट्स राइट हैंड साइड पर बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पे सिमेट्रिकली कॉपी हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं मिरर ऑब्जेक्ट्स। तो ये है हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स और ये है मिरर ऑब्जेक्ट्स। अगर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं तो ये लेफ्ट में से यहां से रिमूव हो जाएंगे, केवल राइट में आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। और अगर आप इनको डिलीट नहीं करते हैं तो मिरर लाइन के दोनों तरफ आपको ऑब्जेक्ट्स सिमेट्रिकली प्लेस्ड नजर आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं मिरर कमांड को। तो फ्रेंड्स, मॉडल स्पेस में हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं और एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी है मिरर लाइन की तरह से। इसको हम यूज करेंगे लाइन AB। तो मैंने मिरर कमांड के लिए फ्रेंड्स हम मॉडिफाई में जाकर के मिरर कमांड को यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको मॉडिफाई पैनल से यहां पे क्लिक करके भी कमांड को रन कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट्स को देखिए मैंने क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट किया, एंटर किया, मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट हमने इसको सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हमसे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि आपने सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है या नहीं। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें नो है, तो हम इसको एंटर करते हैं। तो देखिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को हमने राइट हैंड साइड पर मिरर कर दिया और ये ऑब्जेक्ट्स सिमेट्रिकली इस मिरर लाइन के अबाउट प्लेस हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक बार और मिरर करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट। मैंने फिर से MI कमांड लिया, मिरर कमांड लिया, सबको मैंने क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसके एंड पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, मिरर लाइन के दूसरे एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया और इस बार मैं इरेज करने के लिए यस बोलता हूं। तो देखिए ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह से इरेज हो चुके हैं और नीचे ऑब्जेक्ट्स मिरर हो जाते हैं। तो ये था, जब हम इरेज के लिए यस बोलते हैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएंगे और वो ऑब्जेक्ट्स मिरर लाइन के दूसरी तरफ मिरर हो जाएंगे। तो ये था हमारा मिरर कमांड। आइए चलते हैं अगले कमांड पर। कमांड नंबर 5, ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट है O। ऑफसेट कमांड इज यूज्ड टू ऑफसेट ज्योमेट्री एट सम डिस्टेंस। A ऑप्शन एंड द B ऑप्शन इज पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस वाला ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैंने एक 25 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया है और मैं इस लाइन को 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ऑफसेट करना चाहता हूं। इसी प्रकार हमने यहां पर एक सर्कल को ड्रॉ किया और फिर उसको मैं 5 मिलीमीटर के गैप से ऑफसेट करना चाहता हूं। तो इस सर्कल की मल्टीपल कॉपीज बनती चली जाएंगी। ये सभी सर्कल्स कोसेंट्रिक होंगे
मतलब इन सभी का सेंटर पॉइंट सेम होगा, लेकिन सर्कल्स के बीच में ऑफसेट आता चला जाएगा जितना भी हमने डिस्टेंस दिया होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स इसका एक ऑप्शन होता है थ्रू पॉइंट। थ्रू पॉइंट ऑप्शन में सपोज हमने एक ओरिजिनल सर्कल बनाया, ये सबसे बीच वाला जो सर्कल है ये हमारा ओरिजिनल सर्कल है, और मैं चाहता हूं इस सर्कल को ऑफसेट करना कुछ इस प्रकार कि जो सर्कल बने वो लाइन के एंड पॉइंट से पास हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर डिस्टेंस यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम यूज करते हैं थ्रू पॉइंट वाला ऑप्शन। और जैसे ही हम लाइन के एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे ये सर्कल्स ऑफसेट होते चले जाएंगे और लाइन के एंड पॉइंट को टच करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं ऑफसेट कमांड। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 25 मिलीमीटर की एक लाइन बना ली है, इसको मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ। ओ टाइप किया, एंटर किया, डिस्टेंस हमने दिया 5 मिलीमीटर्स का, एंटर। अब आप लाइन को सेलेक्ट करके जब राइट की तरफ क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन राइट की तरफ ऑफसेट होगी, अगर आप लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में ऑफसेट होगी। ऑफसेट कमांड के अंदर एक और ऑप्शन होता है जिसको हम सपोज हमने यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया 5 का, और इसके बाद अभी हम इसमें एक ऑप्शन और देखने वाले हैं और वो ऑप्शन है इरेज ऑप्शन। फ्रेंड्स अगर हम इसमें इरेज वाले ऑप्शन को यहाँ पर यस कर देते हैं और फिर मैं इस लाइन को 5 मिलीमीटर पे ऑफसेट करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये लाइन अपनी जगह से रिमूव हो जाएगी ओरिजिनल पोजीशन से और नई लाइन ऑफसेट पे आ जाएगी 5 मिलीमीटर्स के। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें हमें इरेज वाले ऑप्शन को यस करना होता है। हम फिर से ऑफसेट कमांड पे जाते हैं, मैंने इरेज को दोबारा से नो कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिया 5 का, मैंने सेलेक्ट किया इस लाइन को और उसके बाद मैंने इसको लेफ्ट साइड में क्लिक कर दिया। मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया। इस बार मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन बता रहा हूं। ऑफसेट कमांड के अंदर यहाँ पर एक मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन लेने के लिए आप एम टाइप कर देंगे तो आपको यहाँ पर आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन साइड, आप जैसे ही क्लिक करते हैं और पॉइंट बताते हैं हर बार ये एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसका डिस्टेंस रहेगा 5 मिलीमीटर्स का। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बार ऑफसेट करना है तो मल्टीपल ऑप्शन को यूज करके हम अपना समय बचा सकते हैं। तो ये था हमारा ऑफसेट ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन पे जिसको हम बोलते हैं थ्रू पॉइंट। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और इस सर्कल को मैं इस तरह से ऑफसेट करना चाहता हूं कि वो इस लाइंस के एंड पॉइंट से पास हो या टच करे, तो मैं ऑफसेट ऑप्शन लूंगा। इसमें मुझे डिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो यहां पर हम ऑप्शन लेंगे थ्रू ऑप्शन। थ्रू ऑप्शन के लिए आप टी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। आपने सर्कल को सेलेक्ट किया और आपको थ्रू पॉइंट सेलेक्ट करना है, सर्कल को सेलेक्ट करना है, थ्रू पॉइंट को सेलेक्ट करना है, सर्कल को सेलेक्ट करना है, थ्रू पॉइंट को सेलेक्ट करना है। इस तरह से हम सर्कल को बार बार ऑफसेट कर सकते हैं और हर बार वो गिवन पॉइंट से पास होगा। तो ये था ऑफसेट विद थ्रू पॉइंट ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले कमांड पर। फ्रेंड्स हमारे मॉडिफाई का 6th कमांड है रोटेट कमांड, शॉर्टकट है RO। रोटेट कमांड इज यूज्ड टू रोटेट अ ऑब्जेक्ट अबाउट अ बेस पॉइंट बाय अ गिवन एंगल। रोटेट करने के दो तरीके हैं। हम ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मॉडल स्पेस पे और देखते हैं एग्जाम्पल। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रोटेट कमांड को लिया, मॉडिफाई पैनल से सेलेक्ट किया मैंने इस रेक्टेंगल को, एंटर किया। इसमें बेस पॉइंट वो पॉइंट है जो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। मैंने इस कॉर्नर को बेस पॉइंट लिया और मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री से। तो यहां पर हम एंगल प्लस में देंगे, पॉजिटिव में देंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रेक्टेंगल रोटेट हो गया है। एक बार दोबारा से रोटेट कमांड लिया हमने, सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट लिया और मैंने -30 डिग्री से इसको रोटेट किया तो ये रेक्टेंगल अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। फ्रेंड्स रोटेट कमांड के अंदर जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं और बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक कॉपी ऑप्शन होता है। कॉपी ऑप्शन के लिए आप C टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और फिर आप इसमें एंगल देते हैं सपोज 30 डिग्री का। तो देखिए इसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इरेज नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा और एक ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बन जाएगी और वो जितना हमने एंगल दिया था उतने एंगल पर रोटेट हो जाएगा। तो इसको हम रोटेट कॉपी कमांड के या कॉपी ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स हमारे रोटेट कमांड के अंदर एक रेफरेंस ऑप्शन होता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में और इंटीरियर ड्राइंग्स में, इवन मैकेनिकल ड्राइंग्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको देखते हैं। मेरे पास एक रेक्टेंगल है और एक लाइन है जो किसी भी एक एंगल पर है। मुझे इसके एंगल का कोई मालूम नहीं है कि ये कितने एंगल पर है ये लाइन, लेकिन मुझे इस रेक्टेंगल को इस लाइन के एंगल पर ही रोटेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे इस लाइन को और इसके इस एंड पॉइंट को हम अपने रेक्टेंगल के बेस पॉइंट पे ले जाकर कॉपी कर देते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे रोटेट कमांड पर। आरओ टाइप किया मैंने, हमें रोटेट करना है रेक्टेंगल को। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। बेस पॉइंट हम उसी पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट्स कॉमन है। अब हम रेफरेंस वाले ऑप्शन के लिए आर टाइप करेंगे और इसमें जो साइड है, इसकी हॉरिजॉन्टल साइड है, उसका पहला पॉइंट लेंगे और फिर सेकंड पॉइंट लेंगे और फिर लाइन का हम केवल सेकंड पॉइंट यहां पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रेक्टेंगल बिल्कुल उतने ही एंगल पर रोटेट कर जाता है जितने एंगल पर ये लाइन थी। इसमें हमें लाइन का एंगल पता करने की या निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो ये था रोटेट विद रेफरेंस ऑप्शन। तो यहां पर फ्रेंड्स हमारी मॉडिफाई की कमांड्स इस लेक्चर के लिए कंप्लीट हो जाती हैं। अब आइए जल्दी से चलते हैं अपने लिविंग रूम वाले एग्जाम्पल पर, जहां पर कि हम इन सभी कमांड्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने लिविंग रूम के सभी ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर लोकेशन पर प्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। हमारे सामने एक ये लिविंग रूम एरिया है जिसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं 5000 मिलीमीटर और इसकी विड्थ है 3800 मिलीमीटर्स। इस लिविंग रूम के अंदर फ्रेंड्स हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने वाले हैं। इन सब ऑब्जेक्ट्स को हमने एक ग्रुप के अंदर या ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ये ग्रुप और ब्लॉक एडवांस कमांड्स क्या होते हैं ये हम अपने अगले लेक्चर्स में या आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं एक बार देख लेते हैं। हमें इसमें सिंगल डोर को प्लेस करना है, एलसीडी पैनल को प्लेस करना है, यहाँ पर एक सिंगल सीटर सोफा है, एक सेंटर टेबल है, एक यहाँ पर 3 सीटर सोफा है, साइड टेबल है, ये है टीवी यूनिट और एक विंडो। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 3 सीटर सोफा से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे इस सोफे को इस वाली वॉल के अलोंग प्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कमांड लूंगा। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। इसका बेस पॉइंट हम इसका कॉर्नर लेंगे और इसको हम वॉल के कॉर्नर पे ले जा करके कॉपी कर देंगे। अब इस सोफे को मुझे 800 मिलीमीटर्स राइट हैंड साइड की तरफ और 150 मिलीमीटर्स वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना है। तो यहां पर हम चाहें तो डायनेमिक ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। अब मुझे मूव कमांड देना होगा क्योंकि मुझे इसकी कॉपी नहीं चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। बेस पॉइंट हमने इसका कॉर्नर वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप में एंड पॉइंट को ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए 800 का, तो हम 800 टाइप करेंगे। फिर कॉमा देके हमें वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए 150 का। जैसे ही आप एंटर करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सोफा अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब हम सिंगल सीटर सोफा को इस 3 सीटर सोफा के पास में प्लेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको यहां से पिक किया और यहां पर ला करके मैंने इसको प्लेस कर दिया। इसका जो डायरेक्शन है वो अभी गलत है। इसको मुझे अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करना है। तो पहले हम रोटेट कमांड ले रहे हैं फ्रेंड्स, RO एंटर। और जब भी हमें 90 डिग्री से रोटेट करना होता है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। मैंने बेस पॉइंट को सेलेक्ट किया और इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूं ये डायरेक्ट 90 डिग्री से यहां पर रोटेट हो गया है और सही पोजीशन में आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं मूव कमांड लेकर इसको सेलेक्ट करके एंटर करके इसको मैंने कॉर्नर से कैच किया और इसको हम यहाँ पर देखिए ऑर्थो को ऑन करके हम इसको यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं इस पॉइंट का। और ये रेफरेंस हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कमांड की वजह से। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को आपने ऑन किया हुआ है और ऑब्जेक्ट स्नैप को हमने ऑन किया हुआ है। तो इसको ट्रैक करते हुए हम इसको वॉल के ऊपर ले जा करके प्लेस करेंगे। देखिए वॉल के ऊपर हम ले जा करके इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद फिर हम मूव कमांड देंगे। सेलेक्ट किया मैंने इसको, एंटर किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर और इसको हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाना है 150 मिलीमीटर्स।
और कॉमा करके इसको मुझे ऊपर की डायरेक्शन में ले जाना है 150 मिलीमीटर्स। तो देखिए ये सोफा अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। अब ये जो सिंगल सीटर सोफा है फ्रेंड्स, इसको मुझे इस सोफे के अबाउट, 3 सीटर सोफे के अबाउट मिरर करना है, सिमेट्रिकली प्लेस करना है राइट हैंड साइड के लिए। तो यहां पर हम मिरर कमांड लेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। इस सोफे का हम मिडिल पॉइंट पिक करेंगे और ऑर्थो को ऑन कर लेंगे हम यहां पर, और हम सीधी मिरर लाइन लेके यहां पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये सोफा यहां पर मिरर हो जाता है, सिमेट्रिकली प्लेस हो जाता है। सेंटर टेबल को प्लेस करने के लिए हमने कॉपी कमांड को लिया, सेलेक्ट किया, एंटर किया। सेंटर टेबल को मैं इस 3 सीटर सोफा के मिडिल पॉइंट से 200 मिलीमीटर्स ऊपर प्लेस करना चाहता हूं। तो मैं इस पॉइंट को यहां पर बेस पॉइंट लूंगा। इसको हमने उठाया, ऑर्थो को हमने ऑफ कर दिया और इसका हमने रेफरेंस लिया यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग से हमें मिल रहा है इन्फ्रेंस लाइन। और यहाँ पर अगर हम 200 टाइप कर देंगे तो ये टेबल ऑटोमेटिकली सोफे से 200 मिलीमीटर ऊपर की तरफ प्लेस हो जाएगी और अपनी सही जगह पर, सही पोजीशन पे आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम प्लेस करने वाले हैं एलसीडी पैनल को। तो हमने कॉपी कमांड लिया, एलसीडी पैनल को सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसको हमने मिड पॉइंट से सेलेक्ट किया और ले जाके हमने इस वाले सोफे के बिल्कुल सेंटर पे हमें चाहिए ये, इसके मिड पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया और ये इसकी इन्फ्रेंस लाइन आने लगी है। ये इन्फ्रेंस लाइन हमें ये बता रही है कि एलसीडी पैनल का जो मिडिल पॉइंट है वो हमने सोफे के मिडिल पॉइंट के बिल्कुल अलाइनमेंट में लिया है। और जैसे ही हम वॉल पे आते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑन किया हुआ है। यहां पे आप क्लिक कर देंगे, एलसीडी पैनल अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। आइए चलते हैं टीवी यूनिट के लिए। सबसे पहले हम कॉपी करेंगे, सेलेक्ट किया हमने टीवी यूनिट को, इसको बेस पॉइंट से सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, क्योंकि पहले हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री से। तो हमने रोटेट कमांड लिया, RO सेलेक्ट किया, इसको एंटर किया, इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसको यहां पर ऑर्थो को ऑन करके रोटेट करता हूं ये सही डायरेक्शन में पहुंच जाता है। और इसके बाद मूव कमांड लिया, सेलेक्ट किया, इसको यहां से कैच किया और एलसीडी पैनल का जो बैक साइड का मिडिल पॉइंट है यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं ये टीवी यूनिट अपनी सही पोजीशन पे पहुंच जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें डोर को प्लेस करना है। तो हमने डोर को यहां से कॉपी किया, इसको हमने यहां से पिक किया और डोर को पहले मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, क्योंकि पहले हम इसके एंगल को सही करेंगे। और उसके बाद फिर हम रोटेट कमांड को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एंटर किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया एज द बेस पॉइंट, ऑर्थो को हमने ऑन कर लिया और इसको हमने रोटेट कर दिया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो ये डोर बाहर की तरफ ओपन हो रहा है जबकि हमें डोर अंदर की तरफ ओपन होने वाला चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको मिरर कर सकते हैं। तो मिरर कमांड के लिए MI टाइप कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और रेफरेंस पॉइंट लेके, ऑर्थो हमने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, क्लिक कर दीजिए और इरेज के लिए हमें यस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। और फिर हम मूव कमांड लेके सेलेक्ट करके इसके इस पॉइंट को हम बेस पॉइंट लेंगे और वॉल के एंड पॉइंट को हम बेस पॉइंट को प्लेस कर देंगे वॉल के एंड पॉइंट पर। तो डोर अपनी सही जगह पर प्लेस हो चुका है। अब हमें एक डोर को और प्लेस करना है इस तरफ। तो हमने एक और डोर को यहां से कॉपी किया, सेलेक्ट किया, यहां से पिक किया और हमने इस डोर को यहां पर प्लेस कर दिया। अब हमें इसको केवल रोटेट करना होगा सही ओरिएंटेशन में लाने के लिए। तो रोटेट कमांड लिया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसका हमने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और हम ऑर्थो को ऑन करेंगे F8 प्रेस करके और इसको हम यहाँ पर रोटेट कर दिया। और फिर मूव कमांड लेके इसको हमने बेस पॉइंट से सेलेक्ट किया और इसको वॉल के एंड पॉइंट पे ला करके हमने प्लेस कर दिया फ्रेंड्स। तो ये डोर भी अपने सही पोजीशन पे आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस साइड टेबल को सोफे के पास में प्लेस करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉपी कमांड लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसको हमने इसके रेफरेंस पॉइंट से सेलेक्ट किया है और इसको मैंने यहाँ पर वॉल के बिल्कुल कॉर्नर में प्लेस कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से 150 मिलीमीटर्स हॉरिजॉन्टल और 150 मिलीमीटर्स वर्टिकल में मूव करना चाहता हूं। तो हमने मूव कमांड लिया, सेलेक्ट किया, इसको एंटर किया, बेस पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया 150 x कोऑर्डिनेट, कॉमा टाइप करेंगे 150 y कोऑर्डिनेट। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यूज करके इस साइड टेबल को सही पोजीशन पे बैठा दिया है। फिर इस टेबल को मैं
थ्री सीटर सोफे के राइट साइड में प्लेस करना चाहता हूं सिमेट्रिकली, तो मिरर कमांड लेंगे हम। सेलेक्ट किया मैंने इस टेबल को, एंटर किया, सोफे का हमने मिड पॉइंट सेलेक्ट किया, ऑर्थो ऑलरेडी ऑन है तो ये सीधी लाइन बन गई मिरर लाइन, और ये टेबल सिमेट्रिकली सोफे के राइट हैंड साइड में प्लेस हो जाती है। और अब लास्ट ऑब्जेक्ट रह गया है हमारा फ्रेंड्स, वो है विंडो ऑब्जेक्ट। हमने कॉपी कमांड लिया, सेलेक्ट किया विंडो को, एंटर किया। विंडो का जो मिडिल पॉइंट है वो मुझे वॉल के मिडिल पॉइंट पे प्लेस करना है, तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा और ये इन्फ्रेंस लाइन आ रही है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की वजह से। फिर हम इसके मिड पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर जाकर के मैं जैसे ही क्लिक करता हूं विंडो का मिडिल पॉइंट मेरे कर्सर पे आ चुका है। अब हम ऑर्थो को कर देंगे ऑफ, और इस वॉल के मिडिल पॉइंट पे जाके जैसे ही हम क्लिक करते हैं विंडो अपने बिल्कुल सही पोजीशन पे आ चुकी है। जूम एक्सटेंड्स करके हम पूरे ड्राइंग को स्क्रीन पे लाके देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो लिविंग रूम है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको आपको पूरा व्यू दिखा दूं, ये हमारा लिविंग रूम कंप्लीट हो चुका है। और चाहे तो डायनेमिक टेक्स्ट कमांड को यूज करके क्लिक करके यहां पर क्लिक करके रोटेशन 0 रख के आप यहां पर टाइप कर सकते हैं लिविंग रूम। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन की कमांड्स और उनका एप्लीकेशन एक लिविंग रूम के कंप्लीट लेआउट को क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नए लेक्चर्स बना रहा हूँ वो आपको लगातार मिलते रहें, और बेल आइकन प्रेस करना भी नहीं भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।